तरह का मार्केट मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का मार्केट आपको एक रियलिटी चेक दे देता है। आप अगर यूफोरिया में चले जाते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही सभी हूँ, आई नो एवरीथिंग, तो मार्केट आपको फटाक से खींच के बोलता है बेटा तुम वही बच्चे हो, बाप को मत सिखाओ। तो सेम चीज पिछले 5 से 6 दिन हमारे एक्सपेक्टेड के हिसाब से मार्केट बहुत स्मूथली चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि चलो ठीक है, हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे इस बार, स्टॉप लॉस रिस्क जो भी डिफाइन रहेगा उससे ज्यादा लेंगे। तो ये चक्कर में आज मुझे बहुत अच्छा खासा एक लॉस हो गया। आप बोल सकते हैं ये वीक में मेरा मेरा जितना भी प्रॉफिट था उसका लगभग 70% मेरा 2 ट्रेड में इरोड हो गया है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो शेयर करने का बस इतना ही मकसद है कि आप लोग मेरे गलतियों से सीख लीजिए। और बस ये वाला देखिए, एक ट्रेडर का लाइफ में हमेशा एक जर्नी रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ता रहता है। तो इस तरह का जो दिन आते हैं ना, वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग दिया जाता है। बहुत दिनों से मार्केट क्या है ना, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से चल रहा था। आज जो एक्सपेक्ट किया नहीं वही हुआ। और एग्जैक्टली मार्केट ने हमें आके वही बोल दिया कि आई एम सुप्रीम, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो अल्टीमेटली क्या है ना, सब कुछ रिस्क और रिवार्ड में है। मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा कहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में हम किस तरह से मार्केट को प्लान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देख लेते हैं। नो डाउट एक बेयरिश कैंडल है और कहीं ना कहीं मार्केट पे बेयरिशनेस अभी भी शो हो रहा है। बहुत अच्छा एक कॉम्पैक्ट रेंज में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्राइडे को या मंडे को। ये 2 दिन बहुत अच्छा ट्रेंडिंग होता है। देखिए क्या होता है ना, नॉर्मली फ्राइडे को बड़ा ट्रेंडिंग दिन आता है या तो मंडे को बड़ा ट्रेंडिंग दिन आता है। तो कल या फिर मंडे को बहुत अच्छा खासा हमें ट्रेंडिंग दिन आ सकता है, तो वो वाला मौका मिस नहीं करना है। आज लॉसेस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कल जाके हम उस लॉसेस को रिकवर तो छोड़ दीजिए, हम फ्रेश ट्रेड लेंगे, वहां पे रिस्क डिफाइन रहेगा। अच्छा, आज एक बार देख लेते हैं हमने कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हुआ और क्या से कैसे नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने आप लोगों के साथ एक लेवल शेयर किया था, जो कि था ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए या 43,900 के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए और उसके ऊपर निकलना चाहिए। तो मेरा एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे हुआ था। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तुरंत क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ। मेरा एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मार्केट हो गया साइडवेज। साइडवेज होने के बाद मुझे छोटा मोटा एक लॉस लेना पड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा जो लॉस हमें हुआ ना, वो हुआ है ये वाले जोन में, जिसका मैंने हीरो जीरो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। देखिए हीरो जीरो मैंने आप लोगों के साथ ये लेवल के आसपास शेयर किया था कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन मेरा पोजीशन बनाया कहीं ना कहीं इस लेवल से स्टार्टिंग हो चुका था। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला रैली होना ही नहीं चाहिए था। मेरे हिसाब से मेरा जो एनालिसिस था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। तो ये वाला जब चीज हुआ तब मैं मेरे भी मन में सोचने में मैं मजबूर हो गया कि हो सकता है कि ये फॉल आने वाले 1-2 दिन बाद आए। लेकिन आज जिस तरह का मोमेंटम ये मार्केट कर रहा है, बहुत फास्ट एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और 44,000 का एक राउंड नंबर भी है। और कब हो रहा है ये? लगभग लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो ये रैली फेक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, 10% चांसेस होता है। लेकिन मेरे दिमाग से वो 10% का चीज हट गया था। मैं सोच रहा था 100%। आप समझ पा रहे हैं ना, 10% क्या 20, हर चीज में रिस्क होता है। तो वो वाला रिस्क वाला एपेटाइट जो था, मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे था, लेकिन मैं इसको होल्ड करता गया। कभी कभी हो जाता है ब्रेन फेड मोमेंट, आप निकल नहीं पाएंगे और मुझे वो मेरा ऑप्शंस मुझे लगभग लगभग वर्थलेस में मुझे बेचना पड़ा और मेरा प्रॉफिट जो था ये वीक का पूरा इरोड हो चुका है। आप समझ पा रहे हैं ना, ये मेरा गलती क्या था। कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको स्टॉप लॉस डिफाइंड रखना है। वट एवर द सिचुएशन कम्स, अगर हिट होगा, हिट हो गया, अगर वो आपके दिशा में चलेगा तो नेक्स्ट टाइम आपके पास मन में ये आ जाएगा काश में स्टॉप लॉस नहीं लगाता। मान लीजिए ये कुछ इस तरह का एम पैटर्न बना रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री किया है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से घूमगा, आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर फॉल हो गया, तो आपको क्या लगेगा? आपको सिंपल ये लगेगा मैं स्टॉप लॉस नेक्स्ट टाइम नहीं लगाऊंगा। तो दैट विल बी द एंड ऑफ यू। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी पैटर्न आ जाए, क्योंकि क्या है ना, ये गॉड रिटन तो नहीं है। ये जो मार्केट का पैटर्न्स होता है, ये जो मार्केट का सिचुएशंस होता है, वो हम जैसे ट्रेडर्स, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स, वो बड़े बड़े प्राइस एनालिस्ट वो डिसाइड करते हैं। तो वो तो कोई भगवान है नहीं ना, तो उनसे भी तो गलती हो सकता है ना। वो तो 100% सही है ना? नहीं है ना। एम पैटर्न किसने बनाया? ये तो लोगों का एक एजम्पशन है, ये तो कहीं पे रिटर्न नहीं है ना। भगवत गीता पे तो ये लिखा नहीं है कि एम होगा तो ऐसा ही होगा। तो उसमें आपको रिस्क डिफाइन रखना ही पड़ेगा। मैंने आज रिस्क डिफाइन नहीं रखा। मेरा प्रोबेबिलिटी क्या था, मेरा जो भी मेरा थिंकिंग वही था कि 43,900 के आसपास पहले टाइम में ओवर किया, उसके बाद ब्रेकडाउन आया फॉल्स। मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ट्रैपिंग एक्सपेक्टेड था। उसके बाद मैंने इतना बड़ा रैली भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था शायद यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रैली भी हो गया। अब यहाँ पे जाके 5 मिनट पे आप देखेंगे थोड़ी देर यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन से ही था कि मार्केट बहुत फास्ट एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, लेकिन एसएल जो था मेरा डिफाइंड नहीं था। मैं बहुत बड़ा ये गलती किया है, मेरा एसएल डिफाइन नहीं था। उसके बाद मार्केट ने मुझे एक झटका मार के थप्पड़ मार दिया कि मुझे आपने सी समझा है क्या? सेम चीज यही है।
जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था कि मेनली जो होता है एसएल आपको रखना ही पड़ेगा। और माफ़ कीजिएगा, मेरा जो लैंग्वेज हो गया वो बहुत देसी स्टाइल का रहता है, जुगाड़ू स्टाइल का, क्योंकि मैं क्या है ना, मैं मार्केट को प्यार करता हूँ और इसके साथ मैं उस तरह का टेक्निक टर्मिनोलॉजी के साथ बात नहीं करना चाहता कि ये हो गया वो फलाना ढिमकाना। ये मैं बस बेसिक्स से प्राइस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक जो हैबिट है जो आप लोगों के साथ हमेशा बोलता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड, इसमें रिस्क डिफाइन ही नहीं था, मुझे मार्केट ने झटका दे दिया। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब बस हम इससे एक सीख ले सकते। अब हम देख लेते कल के लिए मार्केट को हम कहां पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम में जो मुझे बैंक निफ्टी को आप लोगों को दिखाना था, देखिए क्या है ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, आवरली में जाएंगे तो भी आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, आवरली में ज्यादा अच्छा से दिखेगा। उसके बाद ना आवरली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं निकला, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस बने हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी बने हैं, अच्छे खासा बने हैं। तो मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाना, ठीक है, ये बहुत नेगेटिव है। कैसे? कोई ब्रेकआउट होता है, फॉल्स ब्रेकआउट कब होता है? ब्रेकआउट हुआ तुरंत रिवर्स आ जाना। तब क्या लगता है, दो लोगों को लगता है कि सपोर्ट से घूम जाएगा, लेकिन घूमेगा नहीं, वो पूरा नीचे तक जाएगा, उसके बाद ये घूमने का चांसेस हाई हो जाता है। तो सेम चीज इसी के बेसिस पे हम ये बोल पाएंगे कि कल अच्छा खासा एक फॉल आ सकता है। उसके बाद भी मैं आप लोगों को बहुत सारे और रीजंस भी दिखाता हूं, ठीक है। ओके, तो कल अगर फॉल आना भी होगा, हम तो खुलते ही शॉर्ट नहीं कर सकते ना, हमें कहां पे क्या करना होगा, याद रखिए 43,850 के ऊपर गलती से मार्केट को निकलना नहीं चाहिए। अगर 43,850, इससे भी हम एग्रेसिव सोच सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर फिर से मार्केट निकलता है ना, देन मैं कल का दिन पूरी तरीके से अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि फिर मुझे टाइम लगेगा क्या हो रहा है मार्केट पे देखने के लिए। हर वक्त आपके प्लान के मुताबिक हो नहीं सकता। पिछला 5-6 दिन, लास्ट वीक और ये वाला वीक का आधा वीक, हमने जैसा प्लान किया था मार्केट ने उसी तरह से रिएक्ट किया, लेकिन आज मार्केट ने रिएक्ट करना बंद किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक झटका मार्केट ने दे दिया है कि आप गलत हो सकते हैं, आपको एसएल डिफाइन रखना पड़ेगा। अब मुझे और प्लान करना पड़ेगा। अब प्लानिंग हम कहां पे कर सकते हैं? इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या छोटा मोटा गैप अप या फिर अच्छा खासा गैप अप ओपन होके ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है ना, तो मेरा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। आई विल टेक द ब्रेक फॉर टुमारो। मैं धीरे से देखूंगा मार्केट क्या करना चाह रहा है, फिर मंडे को हम एक नया प्लान लेके आएंगे। सिंपल सा है, गैप अप ओपन होगा, मैं बोलूंगा आपको इग्नोर कीजिए मार्केट को, क्योंकि बहुत फिर एक कंफ्यूजिंग सिनेरियो आ जाएगा, ऊपर नीचे अप डाउन वो वाला सिचुएशन आ जाएगा। वेट करेंगे, फ्राइडे के सेशन में हम और ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, ट्रेड कब करेंगे? अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है। एज अ ट्रेडर फ्लैट सबसे अच्छा रहेगा। फ्लैट ओपन होगा, जैसे ही ये वाला स्विंग को ब्रेक करेगा, जो कि हो जाएगा 670, 680, 690 या फिर 660, मैं बोलूंगा 700 के नीचे जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट में बेयरिशनेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्लैट खुलने के बाद जैसे ये वाला जोन के नीचे निकलना चालू करेगा, आप यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। आपका फाइनल टारगेट कहीं ना कहीं 43,400 तक, 300 350 पॉइंट तक का आ जाएगा। ओके, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही सेम सिनेरियो आ जाएगा, 700 के नीचे हम मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। आप कैंडल क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं, आप तुरंत निकलने का भी वेट कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपका ट्रेड सच में अच्छा होगा तो आपको दो सिनेरियो हो सकता है। अगर आप कैंडल क्लोज का वेट कर दिए फिर भी आप ठीक रहेंगे, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाएगा। और अगर बहुत एग्रेसिवली आप ट्रेड लेंगे तो आप फिर भी ठीक रहेंगे, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। तो कल मैं बोलूंगा अगर आपको नीचे का शॉर्ट करना है, थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया मार्केट कहीं ना कहीं एक ही जगह पे हॉल्ट कर रहा है। मैं बोलूंगा निफ्टी में ज्यादा फोकस कीजिएगा, उसका भी कारण दिखाता हूं। लेकिन अल्टीमेटली अगर शॉर्ट करना है तो थोड़ा सा एग्रेसिव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जैसे ही 43,680 के नीचे निकलेगा या 700 के नीचे थोड़ा बहुत एक कैंडल क्लोज कर देगा, आप वहां पे मार्केट को शॉर्ट कर दीजिए डे हाई, या फिर आपका एसएल हो जाएगा 750 770 तक, और टारगेट आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 43,400, इतना बड़ा ही। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेलर्स के लिए बहुत आइडल सिनेरियो हो जाएगा। जो भी शॉर्ट करके गए हैं वो अब आने वाले जो गैप डाउन अगर ओपन होगा, तो आप सिंपल ये बात समझ लीजिए कि आने वाले जो एक्सपायरी, जो कि मंथ एंड का एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन ही आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। पूरा वीक वो लोग पूरा प्रीमियम को टिके करवाएंगे, उसके बाद थर्सडे को जाके उसमें एक बड़ा स्पाइक, बड़ा एक शॉर्ट कवर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर जाके देखेंगे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, मार्च अप्रैल के महीने से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, हर एक स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही। और अगर इनकेस गैप डाउन ओपन हो जाता है इस तरह का सिनेरियो में, तो लोगों का एक थोड़ा सा पैनिक आ जाएगा, सारे पोर्टफोलियो से अपना धीरे धीरे स्टॉक्स निकालना चालू करेंगे। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देता हूं, आप जाके, मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले एपीएल अपोलो ट्यूब्स दिया था, 20% का करीब भाग चुका है। अब अगर कल 1.5% वो नीचे खुलेगा और आपको दिखता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुला है, तो आप तो कुछ ना कुछ तो बुक करेंगे ना। सेम उसी थिंकिंग के लॉजिक के बेसिस के ऊपर अगर कल मार्केट, बैंक निफ्टी हो गया, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो वेट करेंगे पहला 5 मिनट का। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल के नीचे फिर से निकलना चालू करते, हम वहां पे शॉर्ट करेंगे डे हाई का एसएल, और यही टारगेट फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, उसके बाद हम उसको ट्रेल कर सकते हैं। ओके, इनकेस
अगर गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है ना 500-600 पॉइंट, तो हम वहां पे कुछ कर नहीं सकते, बस हम देखते रहेंगे। ओके, अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैं बोलूंगा आपको ज्यादा शॉर्ट करने को, क्यों? निफ्टी में एक पैटर्न भी बना है और कुछ कुछ चीजें भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी तो एक रेंज में है, बहुत दिनों से एक रेंज में। निफ्टी एक अपर, एक चैनल रेंज में है, तो कभी ना कभी तो चैनल टूटेगा, अप टूटे डाउन टूटे अलग बात है, कभी ना कभी टूटेगा। और एक चीज, इस दिन अपर साइड 50% के ऊपर जाके क्लोज दिया, ऊपर गया फॉल्स हो गया। नेक्स्ट दिन डाउन साइड 50% के नीचे क्लोज दिया, नीचे गया फॉल्स हो गया। उसके बाद वाला दिन 50% के ऊपर फिर से जाके क्लोज कर दिया। नेक्स्ट दिन कंटिन्यूएशन भी हुआ, लेकिन आज फॉल्स होके फिर से 50% के नीचे आके क्लोज दे रहा है। कितने बार फॉल्स होगा, कितना बार आपका दिल तोड़ेगा? ये तो पॉसिबिलिटीज बहुत हाई होगा कि कल हो सकता है ये कंटिन्यूएशन में ही आपको एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल जाए। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम कैसे कैसे क्या प्लान कर सकते हैं? 1 आवर में भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आया है निफ्टी में। 15 मिनट का चार्ट पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आया है। आपको अगर पैटर्न को ध्यान से देखना है तो शायद 30 मिनट पे सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा, लेकिन हम 30 मिनट पे करते नहीं, वी आर नॉट फॉरेक्स ट्रेडर्स, तो हम 15 मिनट को ही देखते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी बार बार ना ऑल टाइम हाई को बार बार रिजेक्शन कर रहा है। ऑल टाइम हाई आप जाके देखेंगे 910 के आसपास का है, 900 890 के आसपास का है। ऑल टाइम हाई को बार बार रिजेक्ट करके आ रहा है, तो इस बार भी आके ना ये कंटिन्यूएशन कर दिया। कैसे कंटिन्यूएशन? प्राइस बेंडिंग हो गया। मैं आपको ये वाला चीज दिखाता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा था, प्राइस नीचे नहीं आ रहा था, प्राइस नीचे नहीं, इस बार देखिए प्राइस नीचे आ गया। और मैं आपको कल भी बोल रहा था कि 18,800 के नीचे ही निफ्टी अब शॉर्टिंग के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई से भी घूम के आ रहा है, 18,800 के नीचे भी आके क्लोजिंग कर दिया डेली टाइम फ्रेम में। चैनल के 50% के नीचे आके भी क्लोज कर दिया डेली टाइम फ्रेम में। बहुत बार पहले ट्रैप भी कर चुका है डेली टाइम फ्रेम में। उसके साथ साथ 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट पे एक हेड एंड शोल्डर भी है, और ये रिटेस्ट करके भी नीचे आ रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको और दो चीज दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले निफ्टी का ये बात कर लेते हैं। तो निफ्टी मेरा भी शॉर्ट पोजीशन किया हुआ है, मैं इस बार ऑप्शंस को सेल करके गया हूं, मैंने कॉल शॉर्ट करके गया है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे मेरे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अब निफ्टी जो है ना स्मूथली थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो मैं पुट लेके डीके का रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो उसलिए मैंने कॉल को शॉर्ट करके गया है। अगर इनकेस कल मुझे मार्केट फिर से इस स्विंग के नीचे निकलने को देखने को मिल जाएगा, मैं एग्रेसिवली वहां पे पुट बाई करना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो सेम चीज अगर मार्केट का फ्लैट ओपन होता है और जैसे आज के डे लो को तोड़ेगा, वी आर गोइंग टू शॉर्ट। आप अगर पिवॉट को देखेंगे तो पिवॉट भी बिल्कुल नजदीक है, तो इसके नीचे जैसे तोड़ेगा वो नेक्स्ट पिवॉट तक जाने का बहुत बहुत ज्यादा ट्राई करेगा। तो फ्लैट खुल के जैसे ही निफ्टी आज का डे लो को तोड़ेगा, वी आर गोइंग टू शॉर्ट। डे हाई का एसएल या लास्ट स्विंग का एसएल रखेंगे, फर्स्ट टारगेट रेंज का रखेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि रेंज का मत रखिएगा। फर्स्ट टारगेट आप एटलीस्ट 18,650 का रखेंगे, लेकिन लॉस को डिफाइन रखेंगे। और अगर प्रॉफिट आपको हो रहा है तो ट्रेल करता हुआ चलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी आपको आके कोई भी ट्रेडर बोल दे, सबसे बड़ा लेवल का भी बोल दे कि यहाँ पे प्राइस नहीं रुकेगा, तो भी आप वहां पे नहीं रुकेगा, इसका मतलब आप ट्रेल नहीं करेंगे आपका एसएल को, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है प्राइस थोड़ा ऊपर जाके फिर मार दे, आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो भी ना आए। तो इसीलिए मार्केट सुप्रीम है, उसके साथ बहस बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लैट ओपन होगा, डे लो को तोड़ेगा, शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट तो हमारा इसी जोन का रहेगा, लेकिन सामने एक गड्ढा है जो कि रेंज वाला, हम वहां पे 5 मिनट देखेंगे। अगर यहां से फिर से रिवर्स जा रहा है डब्ल्यू बना के कुछ इस तरह का, तुरंत हम पोजीशन को काट देंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि चलो ये फेक हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट इज सुप्रीम। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होके, मान लीजिए एक सेकेंड, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होके फिर से ही ऊपर जाता है ना, थोड़ा वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत। अगर ये 820-30 के ऊपर निकल जाता है ना, सेम चीज बैंक निफ्टी की जैसा, मैं इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आएगा, फिर मार्केट में मंडे के लिए वेट करूंगा। सेम चीज अगर गैप अप ओपन हो जाता है, आई विल इग्नोर द मार्केट, और मेरा जो भी पोजीशन रहेगा मैं उसे लॉस में ही बुक करूंगा, क्योंकि फिर फायदा नहीं है रख के। क्यों? क्या करना चाहता है? मैं इतना बड़ा तो एसएल नहीं दे सकता ना, मेरा एसएल बहुत टाइट है। मैं इतना बड़ा, मैं क्योंकि मेरा इन द मनी शॉर्ट किया हुआ है, मेरा आउट ऑफ द मनी शॉर्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं इतना बड़ा एसएल रखूंगा तो मेरा रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मुझे बहुत टाइट एसएल रखना पड़ेगा। तो मेरा एसएल रहेगा 820 के ऊपर। मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, फ्लैट खुल के निकल जाए, कहीं पे भी चला जाए, 820 को जैसे टच करेगा, आई एम गोइंग टू एग्जिट माय पोजीशन। उसके बाद भले अगर मुझे फिर से नीचे मिले, मैं फिर से शॉर्ट करूंगा, उसमें क्या है। ठीक है, ओके। इनकेस अगर फ्लैट भी ओपन नहीं हुआ, गैप अप भी ओपन नहीं हुआ, गैप डाउन ओपन होता है, तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ जाएगा। कहां पे ओपन होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये रेंज के आसपास गैप डाउन ओपन होगा ना, तो आपको दो तरह की चीजें देखने को मिल सकता है। मान लीजिए यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, या फिर थोड़ा सा मार्केट, जो लोग भी यहाँ पे रेंज को, अब ये वाला रेंज, मैं आपको ये वाला रेंज जब मार्केट यहाँ पे था यहाँ से दे रहा था, अब सबको दिख रहा है ये वाला रेंज। तो लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हुआ है बाइंग, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो फिर से एक बार होप बाइंग आएगा, तो आपको देखने को मिलेगा लोअर रेंज से थोड़ा सा मार्केट बाउंस दे, उसके बाद मार्केट स्मूथली नीचे आ जाए डे लो को ब्रेक करता हुआ। तो इस तरह का अगर सिचुएशन होगा तो आपको क्या करना है, इनकेस अगर रेंज के ऊपर ओपन होता है,
गैप डाउन रेंज के अंदर। तो अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद हॉल्ट किया या फिर कुछ करने के बाद जैसे डे लो को फिर से तोड़ेगा ना, आप वहां पे शॉर्ट कीजिए। डे हाई का एसएल इस बार टारगेट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 18,600 तक का। ओके, इन केस मान लीजिए रेंज के नीचे ही डायरेक्ट ओपन हो जाता है तो बहुत भयंकर पैनिक सिनेरियो आ जाएगा। तो जो भी होप बायर्स भी है ना, वो भी वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी सोचेंगे रेंज के तो नीचे ही आ गया है। तो क्या होगा, मार्केट स्मूथली आपको पहले 650 तक देखने को मिलेगा, उसके बाद हो सकता है या यहाँ पे हॉल्ट कर जाए या फिर कंटिन्यूएशन हो जाए या फिर रिवर्सल हो जाए, वो हमको प्राइस बता देगा आगे क्या होने वाला है। तो याद रखेंगे ये वाला चीजों को। और एक चीज मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा था, डेली टाइम फ्रेम में हम एक बार देखेंगे क्यों मार्केट में मैं थोड़ा सा नेगेटिव अप हो रहा हूं। मार्केट यहां से ट्राई करेगा अब पूरा रेंज को डाउन साइड ब्रेक करने के लिए। उसके साथ साथ हम अगर सिर्फ हेवी वेट्स को देखेंगे, हाँ सबसे पहले हम रिलायंस में देखेंगे, बहुत कन्विक्शनल एक एम पैटर्न बनाए रिलायंस में भी। मुझे बहुत बहुत इच्छा था मेरा पुट ले जाने का, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, पहला 15 मिनट का कैंडल थोड़ा ऊपर मार के नीचे आता है। तो मैं रिलायंस में कल शॉर्ट साइड ही बैठूंगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट अगर जैसे ही डेलो को, आज का डेलो को क्रॉस कर देगा, मैं शॉर्ट साइड में रिलायंस में पूरा पूरी आ जाऊंगा। बस थोड़ा सा ध्यान से कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन अगर स्टॉक्स पे आपको करना है और लास्ट वीक पे करना है तो बहुत रिस्की हो जाता है। जैसे 29 को इसका एक्सपायरी है ऑप्शन का, तो अभी बहुत वॉलेटाइल होगा ऑप्शन का प्राइसेस। यही अगर फर्स्ट वीक पे होता स्टॉक का ऑप्शन, मैं घर लेके आराम से चला जाता, जस्ट लाइक मेरा आईसीआईसीआई बैंक किया था। एनीवे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत कन्विक्शनल एक एम पैटर्न बन चुका है और इसके नीचे मल्टीपल क्लोजिंग भी दे चुका है। देखिए नेकलाइन के नीचे भी दिया है, लास्ट वीक के नीचे भी दिया है। अब रिलायंस जैसे ही, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रिलायंस जैसे ही ये वाला जोन जो कि हो जाएगा 2530 के रिलायंस नीचे जैसे निकलेगा, रिलायंस के लिए पहला टारगेट बहुत स्मूथली आ जाएगा 2490 से लेके 2495 तक। बहुत स्मूथली आप लोगों को रिलायंस का एक बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा। तो क्योंकि हेवीवेट्स गिरेगा तो निफ्टी भी एक गिरने का चांस होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक कल अच्छा खासा बेयरिश दिन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिलायंस दिखा दिया, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं थोड़ा एचडीएफसी, सिर्फ हेवीवेट्स दिखाता हूं जिनका वेट सबसे ज्यादा है। एचडीएफसी ट्विंस में आप लोगों को दिखाऊंगा। एचडीएफसी में देखिए अच्छा खासा एक रेंज के बाद अच्छा खासा एक यहाँ पे देखेंगे एक रेंज के बाद अच्छा खासा इसने ऊपर की साइड का रैली दिया, उसके बाद एकदम रेजिस्टेंस के आसपास जाके एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाया। जैसे लो को तोड़ेगा डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा। सेम टू सेम एचडीएफसी बैंक में भी सेम टू सेम सिनेरियो बनाया, आप जाके एक बार चेक खुद भी कर सकते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से ही मैंने अपना कॉल शॉर्ट करके गया है। उसके साथ साथ आज रात को थोड़ा सा फेड का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट को लेके अनाउंसमेंट से देखते हैं। ऑलरेडी तो नेगेटिविटी शो हो चुका है, अब देखते हैं क्या ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है। तो मैंने बस कॉल को शॉर्ट करके गया है, क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो मुझे डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, गैप डाउन खुलेगा तो बहुत अच्छी बात है। एनीवे, तो लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। होपफुली कल अगर आप मॉर्निंग का लेवल्स फॉलो करते हैं तो आप भी जानते हैं पिछले 8-9 दिनों में शायद ये फर्स्ट दिन था जहां पे हमारा एसएल हिट हुआ है। उससे पहले एक दिन शायद एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, 1-2 दिन। उसके बाद उसके अलावा जितना भी दिन एक्टिवेट हुआ हमें 1:2-3 का प्रॉफिट देके गया है। तो कल भी हम इसी स्ट्रेटजी के ऊपर ही काम करेंगे। स्ट्रेटजी नहीं बदलना है, जितना भी आपको भले ही लॉस हो जाए, आपको एक सेट ऑफ रूल्स के साथ स्टिक रहना है। तो याद रखिए मैं कल निफ्टी में ही फोकस करूंगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी जैसे डेलो के नीचे निकलेगा फ्लैट ओपन होके, वी आर गोइंग टू शॉर्ट। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होगा रेंज के ऊपर, वेट करेंगे डेलो के नीचे फिर से निकलेगा, वी आर गोइंग टू शॉर्ट। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे आएगा देन वी आर गोइंग टू शॉर्ट। बाई हम कल के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कल बाई का सिग्नल जनरेट होगा तो मैं बाई कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा ब्रेन फेड हो जाएगा। क्या हो रहा है मुझे समझने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। भी प्रैक्टिकल मार्केट है, मार्केट बहुत डायनामिक है। आपके हिसाब से, आपके बायस के हिसाब से मार्केट को समझने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सेम चीज कल अगर बाइंग हैपनिंग होता भी है तो मैं वहां पे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अगर कल सस्टेन कर देगा बाइंग होने के बाद, मैं मंडे को जाके उसको बाई करने के लिए सोचूंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेरे लॉसेस से आप लोग भी कुछ सीख पाए होंगे कि एसएल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वट एवर द स्ट्रेटजी इट इज, वट एवर हु एवर टेलिंग यू टू नॉट टू पुट एसएल और इट विल गो टू द टारगेट 100% विनिंग स्ट्रेटजी, चाहे भगवान भी आके बोल दे, मेरे बात सुनिए, आपका जो दुख है आपको ही लेना पड़ेगा। कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपको कंधा नहीं देगा। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई भी चीज आपको दिखे, एसएल हमेशा वहां पे डिफाइंड रखिए। अगर आप एसएल डिफाइन नहीं कर पा रहे देन द ट्रेड इज रॉन्ग। जैसे मैं यहाँ पे एसएल डिफाइन नहीं कर पा रहा था, और अगर लॉजिकल एसएल होता तो ये जो बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल है इसके मिडिल में होता, ना तो मैं इसके एसएल देने के लिए तैयार था, ना ही मैं डिफाइन कर पा रहा था। तो ये ट्रेड था ही गलत। एनीवे, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कल टेलीग्राम में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा।